दोस्तों, दगड़ियों, दाजू भला, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। पहाड़ी में बोलूँ तो पहला। तो स्वागत है दोस्तों आपका हरुण पहाड़ी यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको लेके चलने वाला हूँ राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान उत्सव में, जहाँ देश की खूबसूरती के साथ साथ भारत की समृद्ध कारीगरी की झलक भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, नेशनल म्यूज़ियम से होते हुए कृषि भवन की तरफ से गुज़र रहा हूँ मैं अभी। देखिए सामने कृषि भवन है। ये कृषि और किसान विकास मंत्रालय का मुख्यालय समझ लीजिए इसे। यहाँ पर सारे सरकारी दफ्तर हैं जितने भी हो सकते हैं। वैसे तो ये पूरा एरिया सरकारी ऑफिस से भरा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ से गुजरते हुए ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स हैंडीक्राफ्ट सोसाइटी का भवन, अनुसंधान भवन, श्रम शक्ति भवन, पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का भवन। पीटीआई तो आप जानते ही होंगे, सरकारी न्यूज़ एजेंसी। तो दोस्तों, ये नई दिल्ली का इलाका सर एडविन लुटियंस का बसाया हुआ दिल्ली का दिल कहलाता है। तो दोस्तों, आजकल राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में उद्यम उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस उत्सव में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पर एक विशेष प्रदर्शनी एग्जीबिशन लगाई गई है दोस्तों। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना उद्यमियों को, कारीगरों को, हस्तशिल्पियों को किस तरह से लाभ पहुंचाती है, मैं आज सारा कुछ बताने वाला हूं। तो बने रहिएगा चैनल पे, मज़ा आने वाला है। मैं पहुंच गया हूं अब संसदीय लाइब्रेरी के सामने। पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी बोलते हैं, गोल सी बिल्डिंग आप जो देख रहे हैं। तो दगड़ियों, आ गया है ये राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन का अहाता चल रहा है सामने ही, और मेरी मंजिल भी आ गई है और आपको लेके चलूँगा अंदर के दर्शन भी कराऊँगा आपको। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। बहुत सारी प्रदर्शनी के नज़ारे आप करने वाले हैं। डिफरेंट उद्यम, हस्तशिल्पी की जितनी भी कलाकृतियाँ हैं, सब आपको दिखाई देने वाली हैं आज। तो लीजिए दोस्तों, पहुंच चुका हूं मैं गेट पे। अब ले चलता हूं आपको अंदर। सिक्योरिटी चेकअप्स के बाद अंदर ही पहुंचेंगे सीधे। तो आप नज़ारे कीजिए राष्ट्रपति भवन के। कितना खूबसूरत है ये अमृत उद्यान और राष्ट्रपति भवन। कितने सुंदर ट्यूलिप्स खिले हुए हैं यहाँ पे, और इसका डिज़ाइन इस महल को शानदार बनाता है। सर एडविन लुटियन ने अपने लिए इसे डिज़ाइन किया था 1912 में। 1929 में ये बन के तैयार हो गया था। बहुत सारे किस्म के फूल यहाँ पर हैं। करीब 200 किस्म की प्रजातियाँ फूलों की, शांत फव्वारे मन मोह लेते हैं। आजकल हमारे महामहिम यहाँ रहते हैं, ये उनका निवास है। बहुत ही सुंदर। और ये यहाँ के अट्रैक्शन के बारे में लिखा हुआ है, राष्ट्रपति भवन का म्यूज़ियम, उसके बारे में। तो दोस्तों, बेसिकली हमें आज तो उद्यम में जाना है, उद्यम उत्सव में। तो हम जाएंगे उधर के लिए, और राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान को मैं फिर कभी दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, गेट नंबर 35 से मैंने एंट्री कर लिया अंदर अमृत उद्यान में। और इसी एरिया में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना वाली प्रदर्शनी लगी हुई है, और आपको एक एक पवेलियन दिखाता हूँ। और ये वहाँ का रोड मैप। इस रोड मैप में देखिए आप कौन सा पवेलियन कहाँ पे लगा हुआ है। 7-8 पवेलियन लगे हैं यहाँ पे। तो इसी गेट से हम अंदर घुसे हैं। लोगों की भीड़ बहुत है, चहल पहल। दुनिया भर के लोग आते हैं राष्ट्रपति भवन के फूलों को देखने के लिए वैसे भी, और जो वहाँ फूलों को देखने आए हैं वो इस उत्सव में ज़रूर आए हैं। ये फूड कोर्ट का एरिया है दोस्तों। कितना सुंदर पवेलियन बना हुआ है। एक्सपीरियंस सेंटर, इसके अंदर वाद्य यंत्र रखे हुए हैं। आपको जो बजाना आता है आप बजाइए और एक्सपीरियंस कीजिए। और आपके स्वागत के लिए लोक कलाकार, राजस्थानी लोक कलाकार 4 चांद लगा देते हैं। इनके होने भर से ही किसी भी उत्सव में 4 चांद लग जाते हैं। ये कालबेलिया नृत्यांगनाएं, कठपुतली डांस, ये लोक कलाकार यहाँ के माहौल को और भी खूबसूरत बना रहे हैं।
तो दोस्तों बहुत ही सुंदर उत्सव है, आनंद लीजिए और आगे इस उद्यम उत्सव का आनंद लीजिए। इन लोक कलाकारों के बाद मैं मिलवाने वाला हूं आपको नुक्कड़ नाटक कलाकारों से, जो इस योजना की पूरी जानकारी देंगे आपको। आज मिला है पीएम विश्वकर्मा योजना का। होता क्या है? अरे भैया, एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत पीएम विश्वकर्मा योजना आती है, जिसके अंतर्गत आप लोगों के जो बिजनेस है ना छोटे छोटे, जैसे आप क्या करते हैं? हम ये बच्चों के छोटे छोटे खिलौने बनाते हैं। आप क्या करती है? हम कपड़े सिलते हैं। और भैया आप? हम तो जूते सिलते हैं, हम चप्पल सिलते हैं, मोची है। मोची हो रहा भैया? अच्छा, मूर्तिकार है भाई साहब। तो जैसे आपके छोटे छोटे बिजनेसेस है ना, आप जो है पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत अपने बिजनेस को एफिलिएट करके रजिस्टर करके उसका लाभ उठा सकते हैं। कैसे मतलब ऐसे कराएंगे कैसे? अरे भाई साहब, सीएससी जानते हैं आप लोग, जन सेवा केंद्र। अरे यार भैया, वो पेड़ देख रहे हो? पेड़ उसके नीचे वो भाई साहब कंप्यूटर लेके बैठे। हाँ, तो भैया मैंने भी अपना रजिस्ट्रेशन उन भैया के पास करवाया था, जन सेवा केंद्र से मिला। इसमें क्या होता है बताते हैं भैया, जब आप रजिस्ट्रेशन करा लोगे ना, तो आपको 5 से 7 दिन की वर्कशॉप मिलेगी, स्किल ट्रेनिंग। भाई साहब, हाँ, ये जो स्किल ट्रेनिंग है, इसमें आने जाने का किराया लगेगा मेरे पापा। परेशान होने की जरूरत नहीं है मैडम, क्योंकि सरकार आपको 1000 रुपया देती है इसके अंतर्गत जाने आने के। और सुनो, 500 रुपए प्रतिदिन के स्टाइपेंड भी मिलता है, मतलब सिखाएंगे भी, पैसे भी देंगे। भैया एक चीज और, हमारे पास तो टूल किट ही नहीं है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है भैया, क्योंकि ई वाउचर के जरिए 15,000 रुपए तक की टूल किट आपको मुफ्त मिलेगी। मुफ्त और वो भी आपके घर पर आएगी भैया, घर पर। भैया ये सब तो ठीक है, अब मेरे पास इतना पैसा दोबारा नहीं है, मैं दोबारा से दोबारा वही वाली बात बोले नहीं बोले? ठीक है, बताते हैं। तो भैया, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत आप सभी को 3 लाख रुपए का लोन मिलता है, और वो भी केवल 5% के ब्याज दर पर। यही तो, मतलब घर गिरवी नहीं रखना पड़ेगा आपको। मेरा बिजनेस कॉल आ रहा है, एक बार और बता दो कहाँ जाना? अरे भैया, जन सेवा केंद्र में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, बाकी की डिटेल भैया बता देंगे। है फोन आ रहा है, ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस जानकारी के बाद अब चलते हैं पवेलियन की तरफ। हैंड वूवन टेक्सटाइल का पवेलियन है, आपको यहाँ पे हाथ से बुनी हुई सारी चीज़ें मिलेंगी। देखिए, चटाइयाँ हैं, दरियाँ हैं, ये बांस के कर्टेन हैं, चटाइयाँ हैं, सूती धोतियाँ हैं। इन कलाकारों की जो कारीगरी है बहुमूल्य है। तो दोस्तों, अगले पवेलियन में चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं यहाँ क्या लगा हुआ है। यहाँ पे खादी इंडिया वालों के प्रोडक्ट्स हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स, जो भी ये चीज़ें बनाते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे हर्बल प्रोडक्ट्स, इसेंस, खुशबुएँ बोलते हैं इसेंस को, दिव्या इसेंस करके कंपनी है, ये बना रही है, इनका सामने बोर्ड लगा हुआ है। तो ये खुशबुएँ हैं जो मोमबत्तियों में यूज़ की जाती हैं और डिफरेंट अगरबत्तियों में यूज़ की जाती हैं, धूप में यूज़ की जाती हैं। और अब सामने राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट, वॉल हैंगिंग, सुंदर जयपुरी डिज़ाइन, कितने खूबसूरत छोटे छोटे झालरें, और ये राजस्थान के ही शहद, जैम, जेली वगैरह सभी कुछ आए हुए हैं। और ये देखिए आप, कितना सुंदर अखबार की कटिंग से बनाया हुआ टेबल कवर, और ये छत पे लटकाने के लिए रूफ हैंगिंग्स सब अखबार की हैं, कमाल है। तो दोस्तों, अब आ गए हैं अगले पवेलियन की तरफ, ट्राइबल एंटरप्रेन्योर पवेलियन। इस पवेलियन में जनजातीय उद्यमियों की प्रदर्शनियाँ लगी हुई हैं और सामने बोर्ड लगा हुआ है। इस योजना के तहत कौन कौन से लोग
इसका लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार, दर्जी, मछली का जाल बनाने वाले, राजमिस्त्री, मूर्तिकार, टोकरी बनाने वाले, नाव बनाने वाले और अन्य पारंपरिक पेशों से जुड़े लोगों को पूरा फ़ायदा मिल सकता है इस विश्वकर्मा योजना के तहत। दोस्तों देखिए, ये जनजातीय लोग खूबसूरत टोकरियां, हाथ की बनी हुई, बांस की बनी हुई, कितने अच्छे खूबसूरत प्रोडक्ट हैं इनके। आप यहाँ से ख़रीद भी सकते हैं। पॉज करके बोर्ड से इनके कंपनी के नाम और एड्रेस भी ले सकते हैं। मूर्तिकार ने क्या सुंदर मूर्तियाँ बनाई हैं। हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें, सारी हाथ से बनी हुई चीज़ें, जो चीज़ें आप बनाते हैं, अगर आप विश्वकर्मा योजना के तहत अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। और ये हाथ की बनी हुई ज्वेलरियाँ हैं, खूबसूरत गुड्डे गुड़िया, कितनी सारी चीज़ें, हाथ की बनी हुई पेंटिंग्स, बहुत ही सुंदर सुंदर। ये जनजातीय उद्यमियों का पवेलियन है और उन्हीं लोगों ने बनाई है। तो लोग देश के हर राज्य से यहाँ आकर कोशिश कर रहे हैं अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, अपने उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए। ये देखिए, और कितनी खूबसूरत हैंडमेड चीज़ें हैं, बिल्कुल जैसे हमारे पहाड़ों के ऐपण होते हैं। कुर्तियों पे सुंदर डिज़ाइन, तो ये अमूल्य कारीगर, हस्तशिल्पी कितनी खूबसूरती के साथ अपनी चीज़ें बना रहे हैं और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। और सामने देखिए, हमारे उत्तराखंड पिथौरागढ़ की एक बहन हैं, इन्होंने भी अपना काउंटर लगा रखा है एग्जीबिशन में। तो ये अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं और बहुत फ़ख्र की बात है ये यहाँ तक पहुँची हैं। पूरा पवेलियन सुंदर सुंदर हैंडमेड लाइट्स, वॉल हैंगिंग से अटा पड़ा है। तो सरकार ने इन सभी बहुमूल्य कारीगरों, शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का आरंभ किया है। इस योजना के सारे लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड हों इस योजना के बारे में जानने के लिए, तो और ज़्यादा से ज़्यादा जानें। ये सुंदर कैंडल्स देखिए आप, हाथ से बनी हुई खुशबूदार कैंडल्स हैं। कंपनी का नाम यहाँ से ले सकते हैं आप, अगर आपको इनसे परचेज़ करना है। और दोस्तों एक फ़ायदा और होता है, यहाँ पे आने के बाद इन लोगों को बायर्स भी मिल जाते हैं और इनका प्रोडक्ट प्रमोट भी हो जाता है। इससे न केवल इनकी कला को एक नई पहचान मिलती है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने का एक नया मौका भी मिलता है। तो दोस्तों, यह है एक बहन हमारे उत्तराखंड रामनगर से आई हुई। चलिए जानते हैं इनके व्यवसाय के बारे में। आप पूरी बोलो कि आप बोल सकते हैं। यहाँ आइए और यहाँ पर उत्तराखंड से प्राइस लगा, इसको यहाँ पे दिखाइए और बहुत बहुत स्वागत है आपका। रामनगर से ये पोस्टर सेटिंग ये देख सकते निकाल के। ये योजना एक खाली सरकारी योजना नहीं है दोस्तों, वोकल फॉर लोकल के सपने को साकार करने का एक जरिया भी है। देखिए कितने खूबसूरत मिट्टी के बर्तन बने हुए हैं, देखते ही मन मचल उठता है इन्हें लेने के लिए। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत वेस्ट मटेरियल से लकड़ी की पतली पतली शीटें काट के किस तरह से कलाकारों ने ये प्लेट्स बनाए हैं। एक्चुअली ये सारे प्रोडक्ट बल्क लेवल में बायोडिग्रेडेबल हैं और आप इनको अपने घर, शादी, ब्याह, पार्टी, फंक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये सारे अपने आप डिस्पोज हो जाते हैं, कोई पॉल्यूशन इनसे नहीं होता है। तो लोग किस किस तरह से अपनी चीज़ों को बना रहे हैं और प्रदर्शित कर रहे हैं,
इन सब के नाम बोर्ड्स पे लगे हुए हैं। आप चाहें तो यहाँ से इनसे संपर्क कर सकते हैं और इनको बायर दिला सकते हैं। और ये सामने देखिए कोल्ड प्रेस, तेल निकालने की ठंडी मशीन कोल्ड प्रेस का मतलब है। और सामने मेटेलिक हैंडलूम, इस पे कोयर की चटाइयाँ, कोयर की रस्सियाँ। दोस्तों, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को कम ब्याज पर ऋण, कौशल प्रशिक्षण, ब्रांडिंग और मार्केटिंग में मदद और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर व्यापार करने का अवसर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य इन छोटे लेकिन अनमोल कारीगरों को आर्थिक मदद, प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीकी से जोड़कर उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाना है। दोस्तों, इसके लिए आपको MSME में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। छोटे, सूक्ष्म, मध्यम जितने भी उद्यम हैं सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जो भी हाथ से कुछ बनाते हैं, जिनके भी कुछ प्रोडक्ट हैं, तो वो सब कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस बारे में ज़्यादा जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि आप क्या बनाते हैं, आप क्या उद्यम करते हैं और आगे क्या करना चाहते हैं। तो दोस्तों, भैया अभी अचार और चटनियाँ बेच रहे थे। बहुत ही अच्छा उद्यम है ये अचार, चटनी, कॉन्डिमेंट्स का। तो यहाँ पे हर्बल प्रोडक्ट्स भी, तो जो उद्यमी जो बना रहा है वो यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है, उनको यहाँ से बायर भी मिल जाते हैं। तो दोस्तों, मेरा सबसे अनुरोध है कि आगे बढ़ने की कोशिश करें, कुछ न कुछ काम करें और सरकार की इन योजनाओं का फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों, आगे भैया कुछ कर रहे हैं, इनकी कंपनी क्या करती है, चलिए पूछते हैं इनसे ही। नमस्कार, तोशिका नेचुरल कोल्ड प्रेस ऑयल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुरारी लाल, ऑनर ऑफ दिस कंपनी। और हम निकालते हैं लकड़ी की घानी से तेल, मूंगफली, तिल, बादाम, सरसों, नारियल। और हमारे ऑयल में किसी तरह की कोई ब्लेंडिंग, कोई एडल्ट्रेशन नहीं होती है। आप अपनी आंखों के सामने भी निकलवा सकते हैं। अगर आप ऑयल परचेज करना चाहते हैं तो मेरा एड्रेस है C140 मादीपुर कॉलोनी, न्यू दिल्ली। मेरा मोबाइल नंबर है 9971095386। हमने एक हेयर ऑयल बनाया है। अगर किसी को हेयर फॉल होता हो या डैंड्रफ होता हो, 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगा हेयर का। ये 700 रुपये की 200 ml की बोतल है। 100 ml की बोतल जो है 350 रुपये की है। एक बार आप यूज़ करेंगे, आप दोबारा मंगाएंगे, गारंटी है। क्योंकि हमने इसमें मेहनत की है, काम किया है दिल से। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें लोगों की दुआएं चाहिए। हमने अपनी मेहनत जो की है वो आपकी आंखों के सामने हम आपको दिखाएंगे जब आप ऑयल निकलवाने के लिए आएंगे। हम आपको सामने से ऑयल निकाल के देंगे। धन्यवाद, जय हिंद। लेदर प्रोडक्ट है, PMEGP KVIC की यूनिट है मैडम, मुंबई से मैन्युफैक्चरिंग, ओरिजिनल लेदर प्रोडक्ट बनाते हैं मैडम। हमारा ऑल जो ऑफिस बैग, लैपटॉप बैग और ये वॉलेट्स, बेग, ट्रॉली बैग, डफल बैग, ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ हेरिटेज एंड हैंडीक्राफ्ट पवेलियन में। देखते हैं इन्होंने कितनी खूबसूरत चीज़ें लगा रखी हैं। सुंदर सुंदर हैंडमेड लाइट्स, सुंदर सुंदर टॉयज़, खिलौने, सजाने की चीज़ें और ये स्टोन वर्क से बनी हुई चीज़ें, वॉल हैंगिंग्स, दीवार पे लगाने के आइटम्स और सुंदर सुंदर पेंटिंग्स कलाकारों ने अपने हाथों से बनाई हुई हैं। तो दगड़ियों, ये कलाकार, ये पेंटिंग्स, ये कलाकृतियाँ हमारी धरोहर हैं, हेरिटेज हैं। इनके लिए और सलाम है इनको कि इन्होंने अपनी परंपरा को सदियों से बचाए रखा है और आज भी लगे हुए हैं, जो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाती है और उसे बड़ी खूबसूरती से दुनिया के सामने लाती है। और यह है MSME बिज़नेस सपोर्ट। यहाँ से आप अपने बिज़नेस के लिए पूरा सपोर्ट ले सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया बाइस्कोप आया। दोस्तों, हमारे ज़माने में ये फिल्मी पर्दे, टीवी कहाँ होते थे, हम लोग इसी पे सिनेमा देखते थे और हम खुश हो जाया करते थे। गली गली घूम के डमरू बजाते हुए ये लोग जब आया करते थे। तो देखिए, मैं अंदर भी झांक के देखा तो नेहरू जी दिखाई दिए मुझे। तो दोस्तों,
वक्त बहुत हो चुका है, शाम हो चुकी है, लाइटिंग हो रखी है खूबसूरत। काफ़ी लंबा समय लग गया यहाँ पे। एक भैया से और मिलाता हूँ, इनकी कंपनी वेस्ट मैनेजमेंट का काम करती है। CVS एंड कोलैब्ड विद वाइरस एनर्जी फाउंडेशन। हम यहाँ पे जो हमारा जैसे इवेंट है जीरो वेस्ट टू लैंडफिल इवेंट, यहाँ पे हम प्रॉपर सेग्रीगेशन पे ध्यान देते हैं। वेस्ट जो हमारा हो रहा है पूरा जो सेग्रीगेट होके बाहर जाए, जो हमारा वेट वेस्ट होता है वो हमारा यहाँ से जाता है तो बायोडिग्रेडेबल प्लांट जाता है, वहाँ से वो बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस होके वहाँ पे होता है। जो सूखा कूड़ा होता है वो डंप यार्ड जाता है। मेनली हमारा यही काम होता है और बाकी हमारे कोऑर्डिनेटर वो हैं, तो आप उनसे ही बात कर सकते हैं। हमारा जो NGO है वो वेस्ट सेग्रीगेशन पे काम करता है। ये जो NGO है वाइरस एनर्जी फाउंडेशन, वो वेस्ट सेग्रीगेशन पे काम करता है। हम वेस्ट मटेरियल को अलग अलग करवाते हैं, सेग्रीगेट करवा के, और जो हमारा वेट वेस्ट है उसको हम बायोगैस प्लांट में भेजते हैं जिससे खाद बन सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अरुण पहाड़ी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।